ये है वो पॉइंट, यहाँ से लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। अभी भी खतरा ही बना रहता है यहाँ पे, कभी भी ये आ सकता है नीचे वापस। Congratulations, Raul bro. थैंक यू जी। मम्मी जी मुबारक हो, 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं यूट्यूब चैनल पर। 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। दिल में देखो कैसे फूल आ गए हैं। और यहीं साथ में सड़क है, अगर थोड़ा और स्लाइड हुआ, ज़्यादा बारिश की वजह से खेत भी गिरने शुरू हो गए हैं। और मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ उस चीज़ की। बारिश भी हो रही है और धूप भी है और रेनबो भी बन चुका है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। वो सब आपका ही प्यार है जो कि इतने जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अभी मुझे वीडियोस बनाते हुए 8 महीने ही हुए हैं और 100 वीडियोस भी नहीं हुई है, और उससे पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप सबका ढेर सारा धन्यवाद। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ, क्योंकि मम्मी घास निकाल रहे हैं वहाँ से मुझे घास लाना है। फिर से एक बार 10,000 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो बस बारिश ही हो रही है, यही चला है, बारिश बारिश बारिश। रात को भी बारिश, अभी भी बूंदाबांदी आ रही है थोड़ी थोड़ी। वैसे तो मौसम थोड़ा सा ठीक है, बादल है चारों तरफ, बट बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम आजकल बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अभी भी देखो उधर बादल है, थोड़ा सा मौसम साफ भी है, लेकिन अभी भी बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। आज के दिन ही मुझे अब वापस जाना पड़ेगा दूसरे गांव भी, क्योंकि सेब तोड़ना शुरू कर दिए हैं और वहाँ जाके थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है। वैसे तो जो सारा काम होता है वो सब ठेके में ही होता है। जो भी ये सिस्टम होता है सेब तोड़ने वाला, वो तो मैं वहाँ जाके ही आपको बताऊँगा। हम खुद नहीं तोड़ते हैं, हमारा बहुत कम रोल रहता है सेब तोड़ने में। पर जो कुछ भी होगा वहाँ पे वो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे सेब तोड़ने का होता है। यहाँ पे तो देखो हमने खुद ही तोड़े थे, खुद ही ढोए थे, वहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी तो फ़िलहाल खेत में पहुँच गया हूँ और अब चलते हैं मम्मी के पास और घास ले जाते हैं घर। इस बार बारिश तो काफ़ी अच्छी आई है, उस वजह से देखो तिल में देखो कैसे फूल आ गए हैं। ये सारी तिल है इधर, और साथ में ही मक्की है, मक्की के बराबर ये तिल भी पहुँच चुकी है। और भूस्खलन का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक खेत गिर गया है और नीचे चला गया है। यहाँ पे ये था कुछ इस तरह से, और घास देखो नीचे चला गया है सारा। ज़्यादा बारिश की वजह से खेत भी गिरने शुरू हो गए हैं। इधर मम्मी ने ये घास निकाल दिया है और वहाँ पे है मम्मी। मम्मी जी मुबारक हो, 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, अच्छा हुआ। आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। मेरे को धन्यवाद जी। और पार्टी कब देंगे? पार्टी? हाँ, पार्टी दे देंगे। कब? जब खानी है। ठीक है। ये अब घास लगने लग गया है, तो करते हैं मम्मी जी थोड़ी हेल्प। लो जी। ठहरो जी, ठहरो अभी। खुशी हुई है आपको 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए? खुशी हो गई। इतने जल्दी हो गए? हाँ हाँ। चलो कर लो मेहनत। ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ, और मुझे जल्दी जल्दी जाके तैयार होना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। अगर बारिश होगी तो रोड बंद होने का भी खतरा रहता है। एक जगह ऐसी है उस रोड में कि वहाँ पे स्लाइडिंग बार बार हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो टाइमली जाना पड़ेगा, नहीं तो फंस भी सकते हैं। जब तो वीडियो में देखते हैं तब तो काफ़ी अच्छा लगता है, घास ढो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे पसीने से बुरे हाल, चिपचिपा सा पूरा शरीर, और सांस जो है ना फूलने लगती है, तो ये तो रहता ही है। अब बस घर भी पहुंचने ही वाला हूँ, उसके बाद तैयार होना पड़ेगा। ये रख लिया है घास यहाँ पे, अब इसको निकालते हैं, खोलते हैं। अब निकालते हैं इसको। अब चल पड़ा हूँ मैं, और मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ इस चीज़ की। आजकल हर जगह इसी चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, कुछ बुआ के पास, कुछ अपने लिए, और रास्ते में भी हमें थोड़ा रुकना भी है, क्योंकि हमें एक भोज में जाना है जो कि हमारे रिश्तेदारों के घर में है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि किसी के स्वर्गवास के बाद 4 साल के बाद एक भोज दिया जाता है, उसी भोज में हमें जाना है। मैं हूँ, प्रीति है, और एक भैया और है, लवली के पापा। मधु दीदी भी पहले तो आ रहे थे,
बट उन्होंने कैंसिल कर दिया। वो ऊपर ही आ रहे थे दूसरे वाले गांव, पर उन्होंने बोला कि मैं 3-4 दिन के बाद आऊँगी। उन्हें थोड़ा काम होगा शायद यहाँ पे, तो मुझे तो जाना ज़रूरी था, इसीलिए मैं तो निकल पड़ा हूँ। और बारिश भी शुरू हो ही गई है, जाना पड़ेगा फटाफट। जहाँ हम भोज के लिए जा रहे हैं वो रास्ते में ही पड़ता है, इसीलिए प्रीति भी साथ में है। वापसी में तो फिर प्रीति और भैया साथ में पैदल आ जाएंगे और मैं निकल जाऊँगा फिर आगे। ये पहुँच गए पीपल के पास और अब यहाँ से निकलना है। ये आ गई प्रीति और मधु दीदी। मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था तो मधु दीदी आए छोड़ने यहाँ तक। थैंक यू जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस राहुल ब्रो। थैंक यू जी। राहुल ब्रो के चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही राहुल ब्रो को सब्सक्राइब करते रहें और राहुल ब्रो आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहेंगे। थैंक यू आपको यहाँ आने के लिए। दे दीजिए। ये रख दे। तो ये लोग चल पड़े हैं, अब राहुल गाड़ी शुरू करेगा और मैं अभी नहीं जा रही हूँ। मैं देखूँगी 2-3 दिन के बाद, अगर मेरा मन हुआ तो मैं भी जाऊँगी। फ़िलहाल राहुल गाड़ी निकाल रहा है और आज का मौसम कुछ ऐसा है, देखो। उधर को वैसे बारिश हो रही है, अब पता नहीं आएगी बारिश कि नहीं आएगी। ठीक है भाई, बाय। अभी हम पहुंच चुके हैं उस गांव, और इस गांव का नाम है टूटू, और यहीं पे ही हमारे देवता जी का मंदिर भी है। तो अब चलते हैं और लंच करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। ये आ रही है प्रीति, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ये साथ में देखो बिस्किट लाई है, बिस्किट ले जाते हैं हम लोग जब जाते हैं कहीं पे। मैं तो नहीं ले जाता हूँ। अभी तो यहाँ पे हवन ही हो रहा है और वहाँ दिख रहा है अपना भाई काकू भाई और देवेंद्र भाई। वो रह गया अपना गांव, देखो नीचे उस जगह पे। पैदल भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ आधा घंटा लगता है। इधर 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 इधर। खाना खाने के बाद अब चलते अपनी मंजिल की तरफ। काफ़ी समय लग गया है यहाँ पे, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। रास्ते में ये पिंजरा बिछा के रखा है ताकि इसमें भालू फंस सके। यहीं साथ वाले नाले में एक भालू है, तो इसीलिए यहाँ पे रखे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें वो भालू फंसेगा। काफ़ी दिनों से मैं इन्हें यहीं पे देख रहा हूँ। ये रास्ते से दिख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे जाना है उस टावर के पास, वो जो दिख रहा है टावर, और वहाँ पे एक घर भी दिख रहा है उसी टावर के साथ, वहाँ मुझे जाना है। और वहाँ देखो पूरा जंगल है, जंगल के साथ इधर को सेब के पेड़ है, और ऊपर मौसम भी ऐसा ही रहता है। देखो अभी भी फॉग है। जाना तो मुझे वहाँ ऊपर है, पर जाना घूम फिर के पड़ता है, सीधा कोई रास्ता नहीं है। अभी मुझे बहुत घूम फिर के जाना है वहाँ के लिए। ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही चुका हूँ और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अचानक से ही मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि बारिश शुरू हो गई। मुझे जो खतरा लग रहा था कि मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये है वो पॉइंट, यहाँ से लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सड़क ब्लॉक हो रही है। और देखो यहाँ पे पत्थर आ रहे हैं। परसों तो यहाँ पे पेड़ भी आए थे, एक पेड़ ऊपर को है और ऊपर को ये पूरा जंगल है, और ऊपर से ये जंगल नीचे को आ रहा है सारा, और इसी के साथ ये मलबा भी आता है। अभी भी खतरा ही बना रहता है यहाँ पे, कभी भी ये आ सकता है नीचे वापस। बारिश शुरू हो गई है, मुझे भी भागना पड़ेगा। सड़क से ऊपर के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो बुआ के पास ही बैठना पड़ेगा। सबसे पहले जाऊंगा बुआ के घर ही, क्योंकि वहाँ पे सब्जी भी देनी है, और फिर उसके बाद जाऊंगा। ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है फिर से। आज बारिश नहीं हुई थी ना, तो अभी बारिश आना शुरू हो गई है। लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ से मुझे ऊपर जाना था लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है। अभी शेखर भाई भी यहाँ पे आ गया है, मेरे मासी के बेटे, तो इनका घर है यहाँ पे, तो अभी इनके पास आया हूँ। और इनके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। ये देखो, ये है यहाँ पे घर, और यहाँ पे देखो स्लाइड हुआ है, और यहाँ पे अब इनको काम करना पड़ेगा। और यहीं साथ में सड़क है, अगर थोड़ा और स्लाइड हुआ तो सड़क भी बंद हो जाएगी। आजकल सड़क में पिकअप ही पिकअप दिखेगी, सेब ढोने वाली। तो ये आगे शेखर भाई, अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, ज़रा देखते हैं क्या दिखता है ज़रा ऊपर से। फॉग ही फॉग है। शेखर भाई देखो यहाँ कहाँ चले गए। अब मैं भी जाता हूँ, ज़रा इसमें चढ़ना पड़ेगा आराम से। ले भाई, ये राहुल भाई चढ़ रहे हैं मेरे मकान में ऊपर की ओर।
हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। आपका भी स्वागत है, आप भी आइए और आनंद लीजिए। फिर आप सेब कैसे तोड़ेंगे कल? एक डर देखो कैसे रहे। बस भी आ गई है। अभी बारिश भी हो रही है, धूप भी लग चुकी है। अब लग रहा है कि बारिश रुक जाएगी और उसके बाद चल पड़ेंगे घर की तरफ। अभी देखो बारिश हो रही है और भैया इस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी जा रहा है यहाँ पे और यहाँ से सारा ये नीचे गिर रहा है इनकी घर की तरफ। अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी उधर से जाए। वैसे ड्रेन होती है सड़क के साथ, अभी भी बारिश रुक ही नहीं रही है, ड्रेन में चला जाए ताकि पानी। अब ड्रेन ड्रून तो सब कुछ बंद हो गई है। डाइवर्ट पानी हो गया? हो गया। हाँ हो गया। अब तो जितना भी आ रहा है उधर से अब इसी में जाएगा, पीछे से। इसी वजह से गिरा है आगे से। अगर पानी इधर से ही जाता तब नहीं गिरता आगे। अगर इस तरह से ही रहता है ना जैसे पानी है, तो घर गिरने का भी खतरा रहता है। ये चल पड़ा पानी ठीक। बारिश भी हो रही है और धूप भी है और रेनबो भी बन चुका है। ये देखो रेनबो दिख रहा होगा। पंखा भी लगा रखा है वहाँ पे, दो पंखे लगाए हैं ताकि सेब सूख जाए। आजकल बारिश हो रही है ना, तो सेब भी बहुत गीला है। टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और अब चलते हैं घर की तरफ। और अभी मैं मशीन की तरफ भी गया था, वहाँ पे अपनी क्रेटें भी आई है और उनको रखा है तिरपाल के नीचे, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी 2-3 दिन और तोड़ेंगे सेब, उसके बाद भरना शुरू करेंगे। फिर जाके एक गाड़ी का लोड तैयार होगा और जाते हैं हम लोकल मंडी में ही। अगर मैं भी सेब बेचने गया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सेब किस तरह से बेचते हैं। किलो के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पे होता है एक बॉक्स के हिसाब से। फिर बोलियाँ लगती है जैसे 1100, 1200, 1300 इस तरह से, और फिर फाइनली सेब बिकता है। हाँ ये शेखर भाई का सेब तोड़ रहा है। जब शेखर भाई का सेब बिकेगा तो लाइव देंगे आप। हाँ तब मैं भी जाऊँगा। अगर सेब नहीं तोड़ते उस दिन तो हाँ तब दिखाएंगे आपको। अभी हम पहुँच चुके हैं घर में और मैं और शेखर भाई अभी यहीं पे बैठे थे, तो यहाँ देखने को मिला कि 3 क्रेट्स रखी है यहाँ पे, बस बाकी तो ले गए। और ये जो क्रेट्स है ये है रेड गोल्डन की। ये है 3 क्रेट्स, 1 2 3। और अब तो दाग से भी लगने लग गया सेब में। ये रॉयल नहीं है, ये रेड गोल्डन है, ये अलग वैरायटी होती है, पर बहुत सस्ता बिकता है ये वाला सेब। पर कुछ भाई लोग अभी भी क्रेट्स ढो रहे हैं सड़क के लिए, रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। ये देखो 1 2 3 4 क्रेट, 4 क्रेट। अभी मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है और हाइट्स में तो वैसे भी फॉग होती है और चारों तरफ फॉग है। सामने जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वहाँ पे, ये यहाँ पे जितनी भी दिख रही है ना आपको, ये हिमालयन रेंज है, सारी बर्फ़ पिघल गई है। अगर सर्दियाँ होती तो ये वाइट दिखती। कुछ लोग तो अभी भी काम कर ही रहे हैं। ओहो रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। शेखर भाई तो चले गए अब अपने ऊपर वाले घर, जो कि यहाँ से और ज़्यादा दूर है। वो काफ़ी ऊपर है, लास्ट में जाके है, बिल्कुल इस रिज की टॉप में। जितना भी ये यहाँ पे गांव है मैक्सिमम घर रिज के ऊपर ही है, एक धार पे ही है, जिसे धार बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उनका तो काफ़ी ऊपर है। अब उनसे मुलाकात होगी सुबह और आपसे भी मैं मिलता हूँ अब कल सुबह।